आपका जो कार का बैटरी है उससे पावर लेकर के आपके कार में ये हवा को भर सकता है। हेलो गाइस, आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे 10 टूल्स जो आपको आपके कार में रखना ही चाहिए, क्योंकि भाई मुसीबत बोल करके नहीं आती है, जब आती है तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ऐसे कौन से 10 टूल्स हैं। कोई बहुत बड़े टूल्स नहीं, कोई बहुत भारी टूल्स नहीं है, छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपको आपके कार में रखना ही चाहिए। ये टूल्स ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि जब कहीं मुसीबत में फंसते हो तो 10 में से 9 दफ़ा ये आपके काम आ सकता है। तो मैं ये भी बताऊंगा मैं आपको कि ये टूल कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो, लाइक करके हाइप करना मत भूलना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले वाले टूल से। तो आपको अपने कार में ये जंप स्टार्ट लीड हमेशा रखना, इसको आप जंपर केबल भी बोलते हो। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने कहीं पे कार को पार किया और दोबारा जब स्टार्ट करने जाते हो तो आपका कार स्टार्ट नहीं होता है। उस टाइम पे आपका जो बैटरी है वो फ्लैट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ये जंप लीड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप किसी कार की मदद से आप इस जंप लीड को लगा सकते हो और अपने कार को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए ये ब्लैक को माइनस वाले टर्मिनल पे और रेड को पॉजिटिव वाले टर्मिनल यानी प्लस वाले टर्मिनल पे लगाना है। सेम उसी केबल को जिस कार से आप स्टार्ट कर रहे हो, ब्लैक को माइनस में और रेड को प्लस में लगा करके आपको स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आप किसी ट्रक से या फिर किसी हेवी मशीन से हेल्प लेते हो तो अक्सर उसमें इस तरह का बैटरी होता है, 2 बैटरी होता है, 24 वोल्ट होता है। तो उस कंडीशन में कभी भी ये जो देख रहे हो ना, इस तरह से स्टार्ट नहीं करना, 2 बैटरी में लगा करके स्टार्ट नहीं करना, वरना आपका पूरा गाड़ी का जो वायरिंग है वो जल सकता है। तो कभी भी आप उस कंडीशन में क्या करना है, एक ही बैटरी से आपको स्टार्ट करना है। कोई भी एक बैटरी ले सकते हो, या फिर ये, और उसी बैटरी का जो प्लस है उसमें रेड और जो माइनस है उसमें ब्लैक को लगाना है। और दूसरे नंबर पे आता है ये ट्यूबलेस टायर रिपेयर किट। देखो इस किट में आपको 4 आइटम मिलते हैं। पहला ये आपको ड्रिल मिलेगा, दूसरा ये आपको नीडल मिलेगा, और तीसरा ये रिपेयर थ्रेड मिलेगा, और चौथा ये प्लायर मिलेगा। तो इन सारों चीज़ों की मदद से आप एक टायर को रिपेयर कर सकते हो बगैर टायर को रिम से निकाले हुए। जो आपका ट्यूबलेस टायर होता है उसको आप रिपेयर कर सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको रिपेयर करते हैं। तो देखो जैसे कि आपके टायर में इस तरह का स्क्रू या फिर कोई कील या फिर कोई भी चीज़ अंदर घुस जाता है, तो क्या करना है, इस प्लायर की मदद से आपको इसको बाहर निकालना है। तो कुछ इस तरह से होल्ड करना है और आपको बाहर की तरफ इसको खींचना है। करते करते इसको आपको बाहर इस तरह से इसको निकाल लेना है। उसके बाद आपको ये ड्रिल लेना है और जहाँ पे आपका वो कील घुसा हुआ था वहाँ पे इसको इस तरह से डालना है। डालने के बाद आपको 4 से 5 दफ़ा इस तरह से आपको ऊपर नीचे करना है और इसको इसी में फ़िलहाल के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद बारी आता है ये नीडल और ये रिपेयर रोप के बारे में। इसको क्या करना है, थोड़ा सा मुंह को चिपटा करना है और इसके अंदर में इसको इस तरह से घुसा लेना है। तो कुछ इस तरह से इसको नीडल में डालना है और उसके बाद इस ड्रिल को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे होल था वहाँ पे रख के इसको ज़ोर से अंदर की तरफ पुश करना है। तो पूरा अंदर जाने के बाद उसके बाद आपको इसको ज़ोर से खींचना है इस तरह से। तो आपका ये टायर अब रिपेयर हो चुका हुआ है। और तीसरे नंबर पे आता है ये डीसी टायर इन्फ्लेटर। ये डीसी मोटर एयर कंप्रेसर है। इसको छोटा मत समझो, ये आपके गाड़ी के टायर में बहुत ही आसानी से हवा भर सकता है। ये अप टू 60 PSI तक आपके गाड़ी के टायर में ये हवा को भर सकता है। और ये सिर्फ आपका जो कार का बैटरी है उससे पावर लेकर के आपके कार में ये हवा को भर सकता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कनेक्शन ले लिया है कार के बैटरी से इस जंप लीड की मदद से। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हो मैंने इसमें कनेक्शन दिया है और ये अभी इसमें हवा को ये भर रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आपको इसको कार में रखना ही रखना है। और चौथे नंबर पे आता है ये जैक और व्हील स्पैनर, जिसको आप व्हील पाना भी बोलते हो। देखो नया गाड़ी है तो उसमें ये चीज़ कंपनी खुद देती है, लेकिन कभी क्या होता है सेकेंड हैंड कार आप खरीदते हो तो बहुत सारे लोग इसको निकाल लेते हैं। तो उस कंडीशन में आपको चेक करना है आपके कार में ये जैक और व्हील स्पैनर है कि नहीं। ये आपको रखना बहुत ज़रूरी है। इनकेस अगर रास्ते में आपका टायर फट जाता है तो स्पेयर व्हील चेंज करने के लिए आपको ये जैक और ये स्पैनर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। तो अपने कार में ये 2 टूल्स को ज़रूर रखें। 5वें नंबर पे आता है ये आपका
डीसी मल्टीमीटर। आप तो बोलोगे भाई मुझे मल्टीमीटर इस्तेमाल ही नहीं करना आता। भाई सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी करने का कोई ज़रूरत नहीं। देखो अभी का कार है, जितना भी कार है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कार है, बगैर इलेक्ट्रिक का उसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो मल्टीमीटर है ना उसको आपको रख लेना। ये देख रहे हो इस तरह का ये जो निशान है, जो साउंड की तरह निशान आ रहा है, इसको बीप वाले मोड पे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी मोड पे रखना, उस पर आपको रख लेना है। उसके बाद आपको पता होगा कि आपके कार का फ्यूज बॉक्स कहाँ पे है, उसको ओपन करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो मेरा अभी कार ये स्टार्ट नहीं हो रहा है और मुझे नहीं पता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो आपकी कार अगर सही से चल रही थी और अचानक से बंद हो जाती है तो उसमें बहुत चांसेस होता है कि जो आपका कार का जो फ्यूज है वो कोई ना कोई फ्यूज आपका शॉर्ट हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से आपका कार स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि मल्टीमीटर को रखना है इस बीप वाले मोड पे। उसके बाद क्या करना है, देख रहे हो फ्यूज के पीछे 2 पॉइंट है, छोटा छोटा सा जो मेटल का पॉइंट है, उसमें आपको मल्टीमीटर को टच करना है। एक को ब्लैक पे और एक को रेड पे, किधर भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। देख रहे हो, अगर टच करने के बाद अगर इस तरह का आपके पास टी का बीप का साउंड आता है, इसका मतलब आपका जो फ्यूज है वो सही है। अगर जिसमें ये नॉइज नहीं आ रहा है, जो बीप का साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो आपका फ्यूज खराब है। तो उसी तरह से आपको इस सारे फ्यूज को एक एक करके चेक करना है। अगर जिसमें नॉइज नहीं आ रहा है उस फ्यूज को निकालना है और निकालने के बाद उसको चेक करना है। तो मैंने चेक किया है, तो मेरा ये वाला जो फ्यूज है इसमें नॉइज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा जो फ्यूज है वो खराब। मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो मैंने फ्यूज को निकाला है अभी, और फ्यूज निकालने के बाद आप देख पा रहे हो ये फ्यूज मेरा जल चुका हुआ है। देखो चेंज करने का क्या करना है आपको, आपका जो पैनल है जो आपने कवर निकाला है उसके ऊपर में लिखा हुआ कहीं अगर स्पेयर फ्यूज होगा तो, जैसे देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 ये 3 अलग अलग एम्पेयर का ये फ्यूज मेरा स्पेयर है। तो मैं ये 10 एम्पेयर का फ्यूज को इस्तेमाल कर लूंगा। अगर सपोज आपके गाड़ी में ये ऑप्शन नहीं है, स्पेयर फ्यूज नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है अच्छे से और देखना है कि कौन सा चीज़ आपके इस्तेमाल का नहीं है, वो फ्यूज उठा करके आपको इस वाले में डाल देना है। जैसे कि ये ऑडियो है, ये म्यूजिक सिस्टम के लिए आता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसका फ्यूज निकाल करके यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेना और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये नया फ्यूज अभी डाल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हो ये मेरा गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुका हुआ है। और छठे नंबर पे आता है ये मल्टीपर्पस टूल। ये आपका बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है और आपको मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं। जैसे सॉकेट मिल जाएगा आपको 6 से लेकर के 14 तक का, आपका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, उसका प्लस वाले स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं वो मिल जाएगा, आपका फ्लैट स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा, एलन की मिल जाएगा आपका, और आपका ये जो टॉस स्क्रू आता है वो भी आपका इसमें मिल जाएगा। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह का रिंग ओपन स्पैनर 7 mm से लेकर के 22 mm तक आप रख सकते हो। ये टूल्स आपको किसी भी सिचुएशन में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। 7वें नंबर पे आता है आपका यूनिवर्सल टूल, मतलब ऐसा टूल जो हर जगह पे इसका काम पड़ सकता है। इस टूल्स किट में आपको 4 तरह का टूल्स रखना है। एक आपको हथौड़ा रखना है, हैमर रखना है, दूसरा आपको रखना है ये फ्लिप स्क्रू ड्राइवर, ये जो आपको प्लस स्क्रू ड्राइवर बोलते हो ना वो वाला रखना है, और तीसरा ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर जिसको आप माइनस बोलते हो उसको रखना है, और चौथा इसको हम लोग बोलते हैं वाइस ग्रिप या फिर इसको ग्रिपर भी बोलते हैं। ये 4 टूल्स आपको कहीं भी मदद कर सकता है किसी भी सिचुएशन में। और 8वें नंबर पे है आपका ये टो स्ट्रैप। ये स्ट्रैप कम से कम 10 से 15 फीट लंबा आपके पास होना ही चाहिए। अगर इन केस अगर आपका गाड़ी में कोई मेजर प्रॉब्लम हो गया हो, जो रास्ते में ठीक नहीं हो पा रहा हो, तो ये स्ट्रैप रखो, ताकि कोई इंसान आपका हेल्प करना चाहे तो ये स्ट्रैप को अपने गाड़ी में बांध करके खींच करके मैकेनिक शॉप पे या फिर अपने घर तक पहुंच सकते हो। 9वें नंबर पे आता है आपका ये सेफ्टी टूल, जिसको हम लोग बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। भाई इसको अपने गाड़ी में जरूर रखो, हर साइज में मार्केट में अवेलेबल है, इससे भी छोटा मिलता है, उससे और भी छोटा मिलता है। अपनी गाड़ी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूर रखो भाई। इनकेस अगर आपके गाड़ी में आग लग जाता है भाई, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपके गाड़ी को भी बचा सकता है और आपके जान को भी ये बचा सकता है। और 10वें नंबर पे आता है आपका फर्स्ट एड किट। भाई अपने गाड़ी के बारे में तो सोच लिया, पर अपने बारे में एक दफ़ा भी नहीं सोचा। भाई ये किट अपने गाड़ी में ज़रूर रखो। 500 से 1000 रुपये के बीच में एक अच्छा फर्स्ट एड किट मिल जाता है, जिसमें आपका एंटीसेप्टिक सोल्यूशन मिल सकता है, एडेसिव बैंडेड मिल सकता है, और ये अल्कोहल पैड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है किट में। उसको मस्ट अपने गाड़ी में रखो। अगर रास्ते में कोई सा हादसा हो जाता है तो भाई वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उस टाइम पर ये हेल्पफुल हो सकता है। इमरजेंसी में आपको ये क्विक रिलीफ दे सकता है और आपको नज़दीकी अस्पताल पहुंचने में ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है।
तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अपने दोस्त अपने फैमिली के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन जा सके और अपने कार में ये सारे इमरजेंसी टूल्स रख सके और फ्यूचर में उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने घर तक आसानी से पहुंच सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।